हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैंडल क्या होता है, मार्केट की रीडिंग कैसे करते हैं। उससे पहले आप सबों को मेरा नमस्कार, नमस्ते। तो देखिए, मार्केट की चाल क्या होती है, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, इसको हम कैसे समझें कि कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर ऐसे करके ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो हमको क्या सीखना है इसमें, हमें क्या सीखना है, मैं पहले आपको टाइटल लिख देता हूँ, व्हाट इज़ कैंडल। आज हम लोग को सीखना है व्हाट इज़ कैंडल, कैंडल क्या होता है, ठीक है, ये कैसे बनता है, इस चीज़ को हमें सीखना है। तो देखिए, मार्केट में दो ही बात होती है, यानी कि जनरली तीन चीज़ें होती है। एक होता है मार्केट जो है आपका तीन तरीके से काम करता है, ठीक है। या तो मार्केट जो है ऐसे करके ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, ये जाएगा ऊपर, जैसे सीढ़ी होता है ना, हम लोग यहाँ से ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे करके ये सीढ़ी की तरह क्या होता है, ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है, ये इंक्रीज़ करता है। तो चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही है, आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। एक होता है कि कहीं नहीं जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। इसमें आपको क्या लग रहा है, ये ठहराव है, इसमें ना रुका हुआ है। इसमें क्या लग रहा है आपको कि ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है। एक तरह से इसको हम लोग बोल देते हैं फ्लैट। देखिए, ये क्या है, फ्लैट है ना, ये फ्लैट है। और एक में क्या होता है, जैसे हम सीढ़ी से उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं, इस तरह से उतरते हैं, है ना, इस तरह से उतरते हैं सीढ़ी से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उतरते हैं सीढ़ी से। ये क्या हो गया, उतरना, ये हम लोग नीचे जाते हैं, ये हो गया नीचे जाना। तो इसी बात को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट पे, ठीक है, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं कैंडल, ठीक है। ऐसे कैंडल के जो प्रकार होते हैं ना, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें सारे प्रकार को नहीं सीखना है, ठीक है। मैं आपको ना बहुत ही लिमिटेड नॉलेज दूंगा, और वो नॉलेज को अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। मुझे आपको सब कुछ नहीं सिखाना है, मुझे आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा आउटपुट निकालना है। क्यों? क्योंकि मैंने साइंस पढ़ा है। साइंस में क्या होता है ना, एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी होती है ना। तो एफिशिएंसी को मान लीजिए कि मैंने ई लिख दिया, तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट, आउटपुट, और इधर होता है इनपुट, इनपुट। मतलब आप कितना लगा रहे हो और कितना मिल रहा है। अगर मान लो कि हमने इसमें निकला हमारा 10 और हमने दिया 2, तो एफिशिएंसी कितना हो गया, आप देख सकते हो कि ये 5 आ गया है, बहुत ही ज़्यादा हो गया, ये 500% भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। या जनरली जो होता है एफिशिएंसी आपका 100% से कम होता है, ठीक है, क्योंकि हमें उसमें इनपुट ज़्यादा डालना होता है। आप कोई भी बिजनेस करोगे, कुछ भी लाओगे, जैसे मान लो आप पपीता लाते हो, तो पपीता की एफिशिएंसी क्या है, उसका छिलका है, बीज है, वो सब तो वेस्टेज हो गया ना। जो हम खाते हैं फ्रूट में, वो पपीते का, वो क्या होगा, उसका पल्प होगा, तो वो तो कम होगा हमेशा पपीते के वज़न से। अगर आप लाओगे 1 केजी पपीता लाए, उससे काट कूट के कितना मिलेगा, 800 ग्राम मिलेगा। अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालें तो कितना हो गया, 800 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। अब आप देखो कि क्या आया, काट दीजिए इसको, तो 2 शून्य से ये 10,000 हो गया ना, इसको 1000 कर देते हैं, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो ये आपका 1000 ग्राम हो गया। अब आप इसे काट दो तो देखिए कितना आ गया, ये 0.8 आ गया। मतलब 80% ही आपका क्या मिला, फ्रूट मिला। हम इसका ठीक उल्टा यहाँ पर करेंगे, ठीक है, हम आपको ज्ञान देंगे 2, उससे काम होगा 10 के बराबर। दिस इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी, ठीक है। इसीलिए हम आपको सैकड़ों प्रकार के कैंडल चार्ट नहीं पढ़ाऊँगा, है ना, बहुत ही लिमिटेड बताऊँगा, जिससे हमारा काम जो है ना बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी के साथ होगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास 3 प्रकार के मार्केट होते हैं, है ना। एक जो होता है बढ़ता हुआ होता है, एक होता है ठहराव होता है, कुछ नहीं होता, फ्लैट होता है, ये इसको बोलते हैं बढ़ता, इंक्रीजिंग, दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग। और ये हो गया आपका फ्लैट, ठहराव है, इसमें रुका हुआ है, पानी की तरह, जैसे तालाब में पानी रुका हुआ रहता है। और ये हो गया डिक्रीजिंग, घटता हुआ मार्केट, है ना। ये क्या है अपना, डिक्रीजिंग है जी, है ना, ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। यही 3 प्रकार के मार्केट होते हैं। अब इसको समझने के लिए, इसकी लैंग्वेज को, इसकी भाषा को समझने के लिए हमें सीखना होता है कैंडल। तो जो मैं कैंडल आपको बताने वाला हूँ ना,
सिर्फ मैं पहले आपको बताऊंगा सिंपल सा कैंडल। देखिए क्या होता है। तो कैंडल में जैसे आपने देखा होगा मोमबत्ती, तो मोमबत्ती को बीचों बीच में क्या होता है, धागा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उस धागे को हम लोग कहते हैं WICK, विक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, विक बोलते हैं। अगर ये विक हो गया तो विक के ऊपर में क्या होगा, विक के ऊपर में हाई होगा, है ना। किसी भी चीज़ के ऊपर में क्या होता है, हाई होता है। जैसे कि हमारा माथा क्या है, हाई है, हमारा पैर क्या है, वो लो है, ठीक है ना। तो किसी भी कैंडल का जो पहला बॉडी होगा, पहला चीज़ होगा, वो क्या होगा, वो होगा WICK। क्या होगा, ये WICK होगा। और WICK में क्या मिलेगा हमको, एक मिलेगा हाई, एक मिलेगा लो। किसी भी कैंडल में क्या होगा, WICK विक होगा, विक में क्या होगा, हाई होगा, लो होगा। विक में क्या होगा, बोलिए, विक में क्या होगा, हाई होगा, लो होगा। बोलिए, विक में क्या होगा, हाई होगा, लो होगा। 1 2 3 4 5 बार, 7 बार करना है। चलिए, ये हाई होता है ऊपर, लो होता है नीचे, इन सभी को क्या बोलते हैं, विक बोलते हैं। चलिए एक बार और लिखेंगे, हाई होता है, ये लो होता है, इसको क्या बोलते हैं, विक बोलते हैं। एक बार और लिखेंगे, ऊपर में क्या होता है, हाई, नीचे क्या होता है, लो। तो बोलिए मेरे संग, ऊपर क्या होता है, हाई, नीचे क्या होता है, लो। अब इस चीज़ को, इन सभी को हमने क्या कहा, इसे हमने कहा WICK विक। क्या है ये, बोलिए, WICK विक। फिर से बोलिए, क्या है ये, WICK विक। बिल्कुल मैं पढ़ाऊँगा इसी तरह से, एकदम बच्चे की तरह। ऊपर में हाई, नीचे में लो, ऊपर में हाई, नीचे में लो, ऊपर में हाई, नीचे में लो, ऊपर में हाई, नीचे में लो। ये क्या है, विक, ठीक है जी, ये हो गया विक। अब विक में होता है बॉडी, जिसको बोलते हैं कैंडल, मोमबत्ती, है ना। अब देखिए बनाते हैं मोमबत्ती को, ठीक है जी। तो ये अपना क्या है, विक। विक में क्या होता है ऊपर, विक में ऊपर होता है हाई, मैं लिख देता हूँ इसको हाई, इसका सिंबल क्या हो गया, H। नीचे क्या होता है, लो, इसका सिंबल हो गया L। अब अगर हमने यहाँ बनाया ग्रीन कलर का कैंडल, कैसा कलर का कैंडल बना रहे हैं हम लोग बनाएंगे यहाँ पर ग्रीन कलर के कैंडल को, ठीक है जी। अब इसका शेप क्या है, साइज क्या है, इसका नाम क्या है, वो सबसे हमको मतलब नहीं है, हमें इसके काम से मतलब है, ठीक है। तो काम को हम बाद में समझेंगे, पहले हम कैंडल को समझ ले, ठीक है जी। तो ये अपना हो गया ग्रीन कलर का कैंडल। तो ग्रीन कलर का कैंडल में जो होता है ना, ये दिखाता है बढ़ता हुआ चीज़ को। ग्रीन का मतलब क्या हुआ, बढ़ना। ग्रीन, जैसे आप देखो ट्रेन जब चलती कैसे चलती है, जब उसको हरी झंडी मिलती है तो वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है, और जब रेड मिलता है तो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। इसीलिए ग्रीन का मतलब क्या हुआ, बढ़ना। तो ग्रीन में क्या होता है, ओपन नीचे होता है, ग्रीन में ओपन क्या होता है, नीचे होता है, इसको हम लोग O से लिखेंगे। और क्लोज किधर होता है, क्लोज होता है ऊपर, इसको हम लोग C से लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, C से। तो जब, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, तो ग्रीन कैंडल कब बनेगा, ग्रीन रंग का कैंडल कब बनेगा, ग्रीन कैंडल तब बनेगा जब हमारा क्लोज क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, ओपन से। किससे ज़्यादा होगा, ओपन से ज़्यादा होगा। जब क्लोज ज़्यादा होगा ओपन से, तो हमारे कैंडल का रंग क्या होगा, ग्रीन। हमको इसी पर फोकस करना है, मेन कॉन्सेप्ट मेरा ये है। कैंडल का क्या साइज है, क्या शेप है, क्या नाम है, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है इसके कलर से, ठीक है। ताकि हम ये समझ पाए, ये भाषा समझ पाए मार्केट का, कि आगे ये बढ़ रहा है। हरा मतलब आगे बढ़ो, लाल मतलब नीचे जाओ। हरा मतलब आगे बढ़ो, लाल मतलब नीचे जाओ, ठीक है। तो क्लोज अगर ज़्यादा हो गया ओपन से, ठीक है जी, मोर देन, क्लोज इज़, इसको मैं लिख देता हूँ, क्लोज इज़ मोर देन ओपन, तो हम इसे क्या मानेंगे, ग्रीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका ग्रीन। और ग्रीन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, इंक्रीज। ग्रीन का मतलब इंक्रीज, जिसको हमने ऊपर देखा था, है ना, सीढ़ी पे चढ़ना, ऊपर चढ़ गए हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रीन कलर का कैंडल, ठीक है जी। तो अब ग्रीन कलर के कैंडल में या किसी भी कैंडल में आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेंगी, ओपन, क्या मिलेगा आपको, ओपन, OHLC। तो OHLC का मतलब क्या हो गया, OHLC का मतलब क्या हो गया, ओपन। O फॉर ओपन, O फॉर ओपन, H फॉर हाई, L फॉर लो, C फॉर क्लोज। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं OHLC डेटा, ठीक है। तो किसी भी कैंडल में हमें जो है ना, मार्केट की भाषा को समझने के लिए हमें ये ओपन, हाई, लो, क्लोज की भाषा को समझना पड़ेगा।
तो हाई कहाँ होता है? ऊपर माथे पर। लो कहाँ होता है? नीचे पैर में। ओपन कहाँ होता है ग्रीन में? नीचे। और क्लोज कहाँ होता है? ऊपर। तो अगर हमारा क्लोज हमारा क्या है? ज़्यादा है। क्लोज हमारा क्या है? ज़्यादा है। किससे? ओपन से। अगर क्लोज हमारा क्या है? ज़्यादा है। किससे? ओपन से। क्लोज हमारा क्या है? ज़्यादा है। किससे? ओपन से। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा? ये कलर जो होगा ग्रीन होगा, और ग्रीन का मतलब बढ़ना होता है। बोलिए, होता है ना बढ़ना? यस, होता है जी। चलो जी, अब इसका ठीक उल्टा कर देते हैं। तो जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? लाल होगा। चलिए तो एक उल्टा कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना वीक, WIC के वीक। वीक में ऊपर क्या होता है? हाई। नीचे क्या होता है? लो। अब इसमें हम बनाएंगे रेड कलर का कैंडल। ठीक है जी। तो रेड कलर का जो कैंडल बनता है ना, उसमें क्या होता है आपका? ओपन होता है ऊपर। ओपन हो जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको भर भी देते हैं। ये लीजिए, रेड कलर से भर दिए इसको। ये कैंडल भर गया अपना। ठीक है, और जो क्लोज होगा वो कि कहाँ पे होगा? बताइए, जल्दी बताइए। जब ग्रीन में क्लोज ऊपर हुआ था तो रेड में क्लोज कहाँ होगा? जल्दी बताओ। ये होगा नीचे। तो क्लोज हो जाएगा आपका नीचे। ठीक है जी। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बना हमारा? तो कॉन्सेप्ट बना हमारा यहाँ पर कि भैया हमारे पास अब आ गया रेड कैंडल। तो रेड कैंडल का मतलब क्या हो गया? तो रेड कैंडल का मतलब ये हुआ कि इसका क्लोज क्या होगा? इसका क्लोज क्या होगा? बताइए। आप लोग समझ चुके हैं तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, कि समझ में आ गया। क्लोज इज़ लेस देन ओपन। ठीक है जी, क्लोज इज़ लेस देन ओपन। तो जब क्लोज आपका क्या होगा? छोटा होगा। किससे? ओपन से। क्लोज क्या होगा? छोटा होगा। किससे? ओपन से। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे कि भैया इसमें रेड कैंडल बन गया है। रेड का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? क्लोज इज़ लेस दैन ओपन। क्लोज इज़ लेस दैन ओपन। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेड। और रेड का मतलब क्या हो गया? घटना, डिक्रीज। ये हो गया डिक्रीज। तो आज हमने इन्हीं बातों को सीखा। ठीक है, इन्हीं बातों को हमने सीखा। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ? थोड़ा सा मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, है ना। आप सभी इसको याद रखेंगे। ठीक है जी। चलिए फटाफट मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। देखिए, तो आपने सीखा ग्रीन। क्या सीखा? पहले तो होता है वीक, WIC वीक। वीक में क्या होता है? हाई और लो। वीक में क्या होता है? हाई और लो। वीक में क्या होता है? हाई और लो होता है ना। उसके बाद आपने दूसरी बात सीखा। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका ग्रीन। ग्रीन का मतलब बढ़ना। ग्रीन का मतलब बढ़ना। इसका जो क्लोज होगा वो ज़्यादा होगा ओपन से। उसके बाद आपने सीखा रेड। रेड का मतलब होता है घटना। इसका जो क्लोज होगा वो क्या होगा? छोटा हो जाएगा, है ना। नीचे होगा क्लोज ओपन से। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ये इतना ही बात आपको समराइज़ करके दिमाग में डाल लेना है। ठीक है जी। दिस इज़ योर समरी ऑफ द टुडेज़ लेसन। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे और आप इसका फ़ायदा उठाओगे आने वाले क्लास में। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको याद दिला दूं मैं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मैंने जो नॉलेज गेन किया है अपने एक्सपीरियंस से, वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि ये सेबी का नियम होता है कि मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जो भी काम होता है उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। उसी रिस्क को कैसे मैनेज करें, यही चीज़ मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊँगा। थैंक यू एवरीवन।